हाँ जी, लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे रिफ्रैक्शन ड्यू टू स्फेरिकल सरफेस। उसमें हल्का सा करेक्शन है, देख लें क्या करेक्शन है। फॉर्मूला हमने बनाया था N2 बाई वी माइनस N1 बाई यू इक्वल टू N2 माइनस N1 बाई आर। फिर दो केस डिस्कस कर लिए थे हमने, ये तो डिराइव किया था। फिर आपका ये था, आप लिखवाया था कि रेयर टू डेंसर के लिए है। सेकंड वाला आपका डेंसर टू रेयर लिखवाया था। आप क्या करें, दोनों के लिए सिंगल फॉर्मूला यूज करें, ये वाला सेकंड वाला काट दें। जो आपका सेकंड वाला फॉर्मूला है वो काट दें, यही फॉर्मूला यूज करेंगे। इसमें देख लें क्या क्या है। N2 इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम। N2 क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम इन विच रे इज रिफ्रैक्टेड। N1 क्या है? फर्स्ट मीडियम जिसमें रे इंसिडेंट हो रही है, ठीक है। U क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, V इमेज डिस्टेंस, R रेडियस ऑफ कर्वेचर। इस केस में U, V और R को आप विद साइन पुट करेंगे। बस इतना लिखना है कि ये हर जगह एप्लीकेबल है। सिंपली आपको U, V और R विद साइन पुट करना है, ठीक है। इसी के ऊपर बेस्ड दो न्यूमेरिकल करेंगे, लिखें आप। हाँ जी, एक्चुअली वहां पे हमने ये उल्टा किया था ना, बस ये उल्टा किया था। तो हम वहां पे आर का साइन इंक्लूड कर रहे हैं। मतलब उस केस में आपका जो आर का साइन है, फॉर एग्जांपल ऐसे है, ऐसा हो जाए तो आर नेगेटिव हो जाए, ऐसे हो तो आर पॉजिटिव होगा, है ना। तो दो करने की बजाय ये सिंगल फॉर्मूला एप्लीकेबल है जब आप यू, वी और आर विद साइन पुट करते हैं। तो सिंपली इस चैप्टर में सुने ध्यान से, इस चैप्टर में डेरिवेशंस की बजाय एप्लीकेशन ऑफ फॉर्मूलाज आर मोर इंपोर्टेंट। इस फॉर्मूले को अप्लाई कैसे करेंगे वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो अलग इशू है। डेरिवेशन तो आएंगे ही, आपके बोर्ड में भी आएंगे ही। यहाँ पे N1 N2 क्या है ये पता होना चाहिए। U1 U, V और R को विद साइन पुट करना है आपको। सवाल लिखें। An air bubble in glass, an air bubble in glass ब्रैकेट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 is situated at a distance of 3 centimeter. An air bubble in glass, refractive index 1.5 centimeter, 1.5 is situated at a distance of 3 centimeter from a spherical surface of radius 5 centimeter as shown in figure. Figure अभी बनाऊंगा। Spherical surface of radius 5 centimeter as shown in figure. Full stop. At what distance from the surface? At what distance from the surface will the bubble appear? Will the bubble appear if the surface is part A convex, B concave? If the surface is A part convex, B part concave. पहले पार्ट में आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है इस मीडियम का 1.5 है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दे रखा है? R इज 5 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट कहां पे रखा है? 3 सेंटीमीटर फ्रॉम स्फेरिकल सरफेस। यहां आपका ऑब्जेक्ट रखा है एट 3 सेंटीमीटर। सब कुछ दे रखा है, आपको निकालना है कि इमेज कहां बनेगी। एक बार आप लैंग्वेज फिर से पढ़ लें। ये आपका एयर बबल है जिस मीडियम में रखा हुआ है। आप यहां से देखेंगे तो आपको एयर बबल कहां दिखाई देगा ये बताना है, मतलब इमेज बतानी है बेसिकली। हाँ बेटा देखो, ये पहली बात तो ये मिरर नहीं है, सुने क्या है ये एक ग्लास स्लैब है जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है। इसके बाहर एयर है,
तो ये आपका यहाँ पे रिफ्रैक्शन होगा, पहली बार रिफ्लेक्शन नहीं होगा, है ना, क्योंकि ये मिरर नहीं है, एक आपका ग्लास का ऐसे कर्व कर दिया गया है, उस कर्व के ऊपर लाइट इंसिडेंट होगी और फिर इमेज कहाँ बनेगी वो आपको देखना है। फॉर्मूला यूज करना है आपको, ये ऊपर वाला, रिफ्रैक्शन ड्यू टू अ स्फेरिकल सरफेस, करें यूज। इसमें जो बी केस है ये ए पार्ट था, हाँ जी, 1 एयर है बाहर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 मानेंगे वहां का। पहले का आंसर निकल के आया -2.5, v इक्वल टू -2.5 सेंटीमीटर, यहां पे v निकल के आया है -7.5 सेंटीमीटर। आ रहा है आयुष? एक और निकालें, आ नहीं रहा दूसरा, देख ले भाई। पहले केस में कैसे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, पहले आप ये समझे कि यहाँ पे हो क्या रहा है, ये रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल सरफेस का केस है। हमने रिफ्रैक्शन बाय प्लेन सरफेस बहुत सारे केस डिस्कस कर लिए हैं, एक ग्लास स्लैब है उसमें क्या होता है सब डिस्कस कर लिया है। यहाँ पे देखिए आप, ये वाला पहला मीडियम है, ये वाला सेकंड मीडियम है, यहां से रे चलेंगी इस सरफेस पे इंसिडेंट होंगी, फिर आपकी रिफ्रैक्ट होंगी, रिफ्रैक्ट होने के बाद अगर वो एक्चुअल में मीट करती है तो रियल इमेज बन जाएगी, और पिच एक्सटेंड करने में बनती है तो आपकी वर्चुअल इमेज बन जाएगी। हाँ जी बेटा। भाई साहब मिरर नहीं है, स्फेरिकल सरफेस है। हाँ क्या है वो, कनकेव है, लिखवाया क्या क्लास में, कन्वेक्स लिखवाया है ना, तो ये पूरा ग्लास स्लैब है, बाहर से इस साइड से देखेंगे आप, ये तो पूरा ग्लास स्लैब है ना अंदर, तो अब वहां वहां क्या है, वहां तो बाहर की तरफ उभरा हुआ है वो, तो कन्वेक्स हुआ ना वो, ये आपका पूरा ग्लास स्लैब है। अगर ये पूरा ग्लास स्लैब है, अंदर ऐसा है ही नहीं, है ना, ये पूरा भरा हुआ है ना, तो बाहर तो वही निकला होगा, वो निकला होगा, वो उथला हुआ है बाहर ऐसे, तो आपका कन्वेक्स हो गया, ठीक है, वो आपका कनकेव है, इस साइड पूरा ग्लास है। फॉर्मूला लगाएंगे, सेकंड मीडियम है यहाँ पे एयर, तो N2, पहले तो आप लिखें N2, N2 इज 1। अगर आपको डिटेल में करना है पहला पार्ट, लेट्स सी N2 इज 1 इन दिस केस, N1 इज 1.5 या कहें 3/2। U कितना है, श्रुति बताएं U कितना है बेटा, -3, क्योंकि आप इसको ओरिजिन मानेंगे, इससे इस साइड है, तो U इज -3। R कितना है, -5, R -5 है। अगर आपको सारी चीजें पता है तो आप फॉर्मूले में पुट कर दें, आपका आंसर आ जाएगा। फॉर्मूले में पुट कर देंगे तो ये आपका अब आप कर सकते हैं मेरे हिसाब से, चेक करें एक बार आंसर आ रहा है क्या, जल्दी करेंगे, आ रहा है, आ जाएगा। आप ये
सारी चीजें विद साइन यहाँ पे लिख लें अपनी नोटबुक में, घर जाके चेक कर लेना, आंसर ये आपका आएगा। सेकंड में क्या अंतर आएगा एक्सप्रेशन में, वहां बस आर आपका पॉजिटिव हो जाएगा +5, यू नेगेटिव है, N2 1 है, N1 1.5 है, सब चीजें सेम है, बट R इज पॉजिटिव। साहिल को दिक्कत है? ठीक, इस केस में भी आपका N2 इज 1, N1 इज 1.5, U इज -3 और R इज +5। ऐसा करने पे आपका आंसर आएगा V इक्वल टू -7.5 और यहां पे V आया था -2.5। खड़े हुए पढ़ेंगे? नहीं नहीं नहीं, ये पनिशमेंट है ना, आप तो खड़े हुए पढ़ेंगे बिल्कुल। हाँ जी, डिस्कस करेंगे, डिस्कस करेंगे, आपसे अलग से करना है, करेक्शन करवाया है दोनों फॉर्मूलों की जगह सिंगल फॉर्मूला ये है, करेंगे बात क्लास के बाद। ये नहीं आ रहा? हाँ जी, ये नहीं आ रहा? आ रहा है, बता रहे हैं, करूं? देख लें आप, यहां पे आपका हो जाएगा N2 इज 1, V इज वट, V निकालना है, N1 इज 3/2, U कितना है -3, और आपका N2, यहाँ पे N2 1 है, ये 1.5 है, तो -0.5 और R कितना है +5। आप चेक कर लें, 3 से 3 कटेगा, 1/V +½ इक्वल टू, ये आपका हो गया आई थिंक -1/10, 1/V इक्वल टू 1/10 -1/2, ये ऊपर नीचे आप 5 से मल्टीप्लाई, -1/2 और माइनस ये ऐसा, तो -6/10, V इक्वल टू 10/6, चेंज कर लें आंसर। हाँ, जो भी आंसर है वो कर लें आप। हाँ, डन। इक्वेशन में किसी को कोई ऑब्जेक्शन हो तो बता दें, है ना किसी को? लोकेश, ठीक है, ये आंसर आएगा। अगला सवाल लिखें। फिगर यहां पे गिवन है, एक आपका स्फेरिकल कोई ऑब्जेक्ट है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, आपकी पैरेलल रे यहां पे इंसिडेंट होती हैं और इस पॉइंट पे मीट करती हैं, इतना ही गिवन है। रेडियस ऑफ कर्वेचर इज आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज आर, पैरेलल रेज आके आती हैं जो वो इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं। यू हैव टू फाइंड आउट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। पैरेलल रेज आई और वो आपके डायमीटर के उस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं, तो यहाँ पे रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस हो रहा है। जो आपका ये वाला मीडियम है N1 वो 1 है, N2 कितना है म्यू, U कितना है, अगर रेज इंफिनिटी से आ रही हैं तो U इज इंफिनिटी, V कितना है, V देखें यहां से अगर इसको ओरिजिन मानेंगे तो 2r डिस्टेंस पे है, V इज इक्वल्स टू +2r, U पता है, V पता है, N1 N2, और रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ दिस सरफेस इज +r। तो आप वैल्यूज पुट करें,
क्या करें, क्योंकि रेज आपकी पैरेलल है ना, तो इन्फिनिटी से आ रही हैं, तो u इज इन्फिनिटी, v इज +2r, n1 इज 1, n2 इज म्यू, फाइंड आउट वैल्यू ऑफ म्यू। डिस्कस करने के बजाय अपना करें और मुझे बताएं। 2 आ रहा है, गुड, 2 आएगा, आंसर 2 आना है, क्योंकि यहां से इमेज कहां बन रही है, ये डिस्टेंस कितना है। हाँ जी, आ गया। सिंपली आप एक्सप्रेशन यूज करेंगे क्या, n2 बाई वी माइनस n1 बाई यू इक्वल टू n2 माइनस n1 बाई आर। n2 कितना है, पता है n2 कितना है मनु, n2 म्यू है, v कितना है +2r, n1 इज 1 म्यू। हाँ जी, अच्छा, u इन्फिनिटी आएगा, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, वो आपका 0 होना ही है, इक्वल टू n2 इज म्यू -1, और ये r प्लस आएगा कि माइनस आएगा, प्लस r, क्योंकि साइड है, प्लस r, ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, इसको आप देखें, r से r कटेगा, ये म्यू सेट जाएगा, एक घटेगा, म्यू आ जाएगा, और इस साइड आएगा 2 आ गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज म्यू। आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आता है 2। अगर सुने ध्यान से, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर बढ़ जाए, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस मीडियम इज ग्रेटर देन 2, तब आप बताएं इमेज कहां बनेगी, स्फीयर के अंदर या बाहर। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 से बड़ा हो तो क्या इमेज इस स्फीयर के अंदर बनेगी कि बाहर बनेगी, कैसे, क्या लॉजिक है। हाँ देखिए आप, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यहां से आप लाइन ड्रॉ करेंगे, अभी ये रे इतनी बेंड हो रही है नॉर्मल की तरफ, अगर ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हुआ तो ज्यादा बेंड करेगी, ज्यादा बेंड करेगी तो कहीं यहां मिलेगी, ठीक है। ये स्पेशल केस आप याद रखेंगे इसको, अगर एयर से किसी एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की मीडियम, एक स्फेरिकल मीडियम है, उस पर रेज जा रही है पैरेलल, अगर 2 है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो वो यहां मीट करेंगी, 2 से ज्यादा है तो इसके अंदर, और 2 से कम है तो बाहर, या आप अपने वर्ड्स में लिख लें। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा 1 से बड़ा होगा, ये कहा था, n इक्वल टू सी बाई वी। दोबारा बता रहा हूं, अगर ये वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अभी हमने निकाला, अगर यहां इमेज बन रही है तो u कम्स आउट टू बी 2। अगर 2 से बड़ा हुआ, आप ध्यान से देखें, ये आपका सेंटर है, यहां से मैं एक नॉर्मल ड्रॉ करूं तो ऐसे नॉर्मल होगा, जितना ज्यादा ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उतनी रे नॉर्मल की तरफ बेंड करती है, अगर 2 से बड़ा हो गया तो ज्यादा बेंड करेगी, ज्यादा बेंड करेगी तो यहां के मीट होगी, मतलब इससे पहले दोनों बेंड हो जाएंगी पहले, अगर 2 से कम हुआ तो कम बेंड होंगी तो बाहर जाके मीट करेंगी। इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ग्रेटर देन 2 then image will be formed inside the sphere, लिख लें बेशक, if refractive index is greater than 2, image will be formed inside sphere, and if refractive index is less than 2, image will be formed outside the sphere। आप क्या कह रहे हैं, बाहर कहीं मिल ही नहीं रही है,
देखें, अगर ये यहां गई, ऐसे केस में ये नॉर्मल है, अनडेविएटेड जो जाएगी वैसे जाएगी, नॉर्मल ये है, तो नॉर्मल, एक मिनट, नॉर्मल ये है, नॉर्मल ये, तो अवे बेंड करेगी तो ऐसे जाएगी ना नीचे, तो बनेगी, बनेगी। आगे बढ़े, क्या? यहां पे कन्वर्ज करते कोई दिक्कत नहीं है, ये हम मना नहीं कर रहे, यहां पे कन्वर्ज करेगा ये, तो ऐसे कर देगा ना, तो इमेज तो बाहर बनी। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 से कम हुआ, नहीं लेंस की बात छोड़ दें आप, मैं बस इतना कह रहा हूं कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 से कम हुआ तो इमेज यहां नहीं बन पाई, बाहर बनी है, इतना ही कह रहा हूं। इज इट क्लियर? ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज लेंस। अभी हमने देखा रिफ्रैक्शन एट अ स्फेरिकल सरफेस। लेंस में क्या होता है, आपके दो स्फेरिकल सरफेस होते हैं, एक ऐसे और एक ऐसे। इस केस में आप लेट से, यहां पे आपका ऑब्जेक्ट है, ये रह गई, पहले सरफेस पर रिफ्रैक्शन होगा, अगर रिफ्रैक्शन हुआ तो ऐसे हो गया, लेट से एक रे यहां से मैंने मान ली, वो रिफ्रैक्शन आपका ऐसे हुआ। अगर ये सेकंड सरफेस नहीं होता, अगर यही मीडियम आप आगे एक्सटेंड होता, तो ये रे बिना बेंड किए हुए ऐसे कहीं जाके यहां इमेज बनाती। ये आपका ऑब्जेक्ट है, पहले सरफेस पर रिफ्रैक्शन हुआ, अगर सेकंड वाला सरफेस ऐसे ना होता और यही वाला मीडियम आगे एक्सटेंड होता, तो ये रे आगे जाके यहां मिलती और एक इमेज बनाती। लेट्स से दैट इमेज इज आई डैश, बट आगे आपका ये सरफेस आ गया, तो यहां पे फिर से रिफ्रैक्शन होगा। लेट से रिफ्रैक्शन होने के बाद ये रे फिर से बेंड हो गई और यहां जाके मिली, ये आपकी फाइनल इमेज है। ये आपका ऑब्जेक्ट था, ये इंटरमीडिएट इमेज है जो पहले सरफेस के कारण बननी चाहिए थी, लेकिन आपका दोबारा से सेकंड सरफेस आ गया, उसके कारण से फिर से रिफ्रैक्शन हुआ और इमेज आपकी एक नई लोकेशन पे बन गई, आई पर। लेट्स से दिस रेडियस ऑफ कर्वेचर इज r1, this radius of curvature is r2, r1 r2, refractive index of this medium is n1, this medium is n2, ये वापस n1 में है। मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है और आपके लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है। सबसे पहले हम रिफ्रैक्शन एट अ स्फेरिकल सरफेस की इक्वेशन लगाएंगे फॉर सरफेस फर्स्ट, ठीक है। आप ये बताएं, पहले वाले सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट यहां पे है, इमेज कहां पे है, I1 पे। लेट से दिस डिस्टेंस इज v डैश, दिस डिस्टेंस इज v एंड दिस इज u। तो मैं इक्वेशन लगा रहा हूं, रिफ्रैक्शन एट अ स्फेरिकल सरफेस, इक्वेशन फॉर फर्स्ट सरफेस। अगर आप लैंग्वेज में लिखना चाहें लिख लें, अप्लाइंग इक्वेशन ऑफ refraction due to spherical surface, applying equation of refraction at spherical surface
एट सरफेस 1, पहले सरफेस पे लगा रहा हूं मैं, तो पहले सरफेस पे आप लगाएंगे तो सेकंड मीडियम कौन सा हुआ, आप ही बताएंगे, आप बताएं दिव्यांशी। अगर मैं फर्स्ट सरफेस पे रिफ्रैक्शन ड्यू टू स्फेरिकल सरफेस की इक्वेशन लगाऊंगा तो सेकंड मीडियम कौन सा होगा, क्या कितनी वैल्यू उसकी, n2। आप देखें यहां पे मैं रिफ्रैक्शन स्टडी कर रहा हूं, तो इससे पहले वाला फर्स्ट मीडियम, बाद वाला सेकंड मीडियम, तो सेकंड मीडियम इज n2। फर्स्ट सरफेस के कारण इमेज कहां पे बन रही है, v डैश पे, है ना, i डैश पे बन रही है, और वो डिस्टेंस आपका v डैश है, तो मैंने v डैश पुट कर दिया, माइनस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम। आप बताएं नूतन, फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, n1 बाय, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u इक्वल टू n2 माइनस n1 बाय r। जो हमने फॉर्मूला बनाया है वहां पे अब जब आपको न्यूमेरिकल वैल्यू देंगे तब आप विद साइन पुट करेंगे, है ना, यहाँ पे u v पुट कर दिया आपने, न्यूमेरिकल वैल्यू मिलने पे आप विद साइन पुट करेंगे। इक्वेशन नंबर 1 इज क्लियर। अब पहले का काम खत्म, दुष्यंत देख लेंगे, थोड़ा सा चेंज किया इसमें, फर्स्ट इक्वेशन यहीं तक सेम थी, सेकंड देखेंगे। सेकंड केस में जो आप पूछ रहे थे ना, जब हमने ये वाला एक्सप्रेशन डिराइव किया है लास्ट टाइम, तब यहां पे वो साइन पुट किया है नेगेटिव वाला, तो ऑलरेडी है इसका इनबिल्ट है। अब आप इसके अंदर, इस एक्सप्रेशन के अंदर यू वी आर का साइन तभी पुट करेंगे जब आपको वैल्यूज मिलेंगी, न्यूमेरिकल वैल्यूज, है ना, जनरल में आप यू वी आर ही पुट करते चलेंगे। सेकंड केस में यहां पे रिफ्रैक्शन स्टडी करना है, आप बताएं सेकंड के लिए ऑब्जेक्ट कहां होगा, सेकंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट कौन सा होगा, आई डैश। आप देखें ऑब्जेक्ट तो यहां था, रेज ऐसे गई, पहले सरफेस ने रिफ्लेक्ट कर दी ऐसे, उसके बाद इस सेकंड वाले सरफेस को कोई मतलब नहीं कि ऑब्जेक्ट कहां रखा था, उसको तो लगेगा कि ये रेज कहीं पीछे से ऐसे आ रही हैं, बताएं लगेगा क्या, सेकंड सरफेस को कोई मतलब नहीं कि ऑब्जेक्ट कहां रखा है, उसके लिए तो ये रेज पीछे से ऐसे आ रही हैं, और वो रेज कहीं पे इंटरसेक्ट नहीं कर रही, तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट क्या होगा, वर्चुअल होगा। आराम से सोच ले, बताएं ये बात ठीक है क्या, सेकंड सरफेस के लिए आपका ऑब्जेक्ट वर्चुअल होगा जो कि आगे रखा हुआ है एट आई डैश। इसका मतलब जो पहले सरफेस की इमेज है वो दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट बन गई है। आप ये पॉइंट चाहे तो लिख लें, क्या, इमेज फॉर फर्स्ट सरफेस, इमेज फॉर फर्स्ट सरफेस acts as object for सेकंड सरफेस, सेकंड सरफेस के लिए वो ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगी। अब हम लगाएंगे इक्वेशन एट सेकंड सरफेस, कौन बता सकता है कॉन्फिडेंटली, इक्वेशन लगानी है रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस एट सरफेस 2, बताएं बेटा। हाँ जी, n1 n2, सेकंड मीडियम कौन सा है, सेकंड मीडियम इज दिस, है ना। आप फर्स्ट मीडियम सेकंड मीडियम समझ ले क्या है, अगर कोई भी आपका स्फेरिकल सरफेस है तो जहां पे रे इंसिडेंट हो रही है वो फर्स्ट मीडियम है, और जहां पे रिफ्रैक्ट हो रही है वो सेकंड मीडियम है। यहां पे सेकंड मीडियम कौन सा हुआ, n1, बताएं आगे ना, क्या, पर वो तो इंसिडेंट वाला हुआ ना, मैंने तो यही तो कहा, जहां भी जिस सरफेस पे आप लगा रहे हैं तो आपकी रे जिस मीडियम में इंसिडेंट कर रही है, इस, ये आपके उस सरफेस के इस साइड वाला मीडियम n2 है, उस साइड वाला n1 है,
तो जिस मीडियम में आपकी रे इंसिडेंट कर रही है वो फर्स्ट मीडियम है। जिसमें रे आती है वो फर्स्ट मीडियम, जिसमें रे जाती है वो सेकंड मीडियम। N2 इज फर्स्ट मीडियम, N1 इज सेकंड मीडियम। बताओ भाई ये बात क्लियर है क्या? अगर आप नहीं समझ में आ रहा हिंदी में लिख लें क्या, जिसमें रे आती है वो फर्स्ट मीडियम और जिसमें जाती है वो सेकंड मीडियम। यहाँ पे सेकंड मीडियम क्या हुआ? N1। सेकंड मीडियम अपॉन इमेज डिस्टेंस। आप बताएं सेकंड सरफेस के लिए इमेज कौन सा है, आई या आई डैश? आई डैश कौन बोल रहा है? सेकंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट तो आई डैश है बट इमेज आई है। आर यू गेटिंग, एप्रिशिएटिंग? तो यहां पे जो v है वो फाइनल आपका इमेज डिस्टेंस है, v माइनस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम जिसमें रे आती है N2 बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है? v डैश इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम माइनस फर्स्ट मीडियम N1 माइनस N2 अपॉन R2। ये चेंज करना है दुष्यंत, ये चेंज हुआ। आराम से देख लें, दोनों इक्वेशन बना दी हैं, अगर कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हैं, फिर ये मत कहना कि नहीं समझ में आया। वेग रिपीट करूं? दक्ष क्लियर? ठीक। अब आप इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ऐड कर देंगे। हाँ जी, हाँ R1 आएगा, यहाँ पे R1 आएगा, ये R1 है वो R2 है। अभी आएगा, थोड़ा अंतर आएगा। ऐड कर दें, क्या आएगा ऐड करने पे? आप देखें v डैश वाला टर्म कटेगा क्या? यहाँ पे N2 बाई वी डैश है, वहां पे माइनस N2 बाई वी डैश है, एडिंग 1 2। देखते रहे आप, N2 N1 बाई वी माइनस N1 बाई यू इक्वल टू, यहां पे मैं अगर माइनस कॉमन ले लूं तो ये N2 माइनस N1 बच जाएगा। बताएं, यहां पे माइनस कॉमन आ जाएगा तो N2 माइनस N1 हो जाएगा। N2 माइनस N1 1 बाय R1 माइनस R2। देख लें आप, ये एक्सप्रेशन बन गई है क्या? वन बाय वी माइनस 1 बाय यू इक्वल टू N2 माइनस N1 बाय N1। ये वाला N कॉमन निकाल के नीचे ले आया, 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R2। जो पहले वाली इक्वेशन थी उसमें ध्यान दें, क्या था उसमें? रिफ्रैक्शन एट अ स्फेरिकल सरफेस था, ये रिफ्रैक्शन ड्यू टू अ थिन लेंस है। इसी टॉपिक के सब हेडिंग में लिखेंगे आप लेंस मेकर फॉर्मूला।
अगर ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, जब भी आपका ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होता है, कहने का मतलब ऐसा कोई लेंस है, पैरेलल पे जब रेज आती हैं और वो यहां से डबल रिफ्रैक्शन करने के बाद जिस पॉइंट पे मिलती हैं उसको आप फोकस बोलते हो, ठीक है। तो अगर u माइनस इंफिनिटी था तो v कितना हो जाएगा, प्लस f, फोकल लेंथ f आपकी। अब आप यहां पे v को क्या पुट कर दें, प्लस f, u को इंफिनिटी, तो क्या सेकंड वाला टर्म 0 हो जाएगा, 1/f विल बिकम, क्या किया हमने, जो आपका लेंस था ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे रख दिया, और हमने डिफाइन ही ऐसे किया है कि जब पैरेलल रेज आती हैं इंफिनिटी से तो रिफ्रैक्शन होने के बाद फोकस पे मिलती हैं। तो ये आपकी फोकल लेंथ f है, इमेज इज एट f, ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, देयरफॉर दिस फॉर्मूला बिकम्स 1/f इक्वल टू n2 माइनस n1 1/r1 माइनस 1 बाय, दिस फॉर्मूला इज कॉल्ड लेंस मेकर फॉर्मूला। स्पेशल केस कुछ नहीं है, ये आपका लेंस मेकर फॉर्मूला बताऊंगा क्या है ये। जब भी रेज पैरेलल आती हैं तो क्या करती हैं, एक पॉइंट पे मिलती हैं, उस पॉइंट को फोकस बोलते हैं आप, है ना। तो आपने ऐसे डिफाइन किया है फोकस को, तो यहां पे इसलिए फोकल लेंथ आ गई इन टर्म्स ऑफ n1 n2 r1 r2। इसको लेंस मेकर फॉर्मूला क्यों बोला गया, क्योंकि जब आपको एक पर्टिकुलर फोकल लेंथ का लेंस बनाना है, फॉर एग्जांपल 15 सेंटीमीटर का बनाना है, तो आप कितने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मटेरियल यूज करेंगे, क्या रेडियस ऑफ कर्वेचर हो, वो सब तय करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी फोकल लेंथ डिपेंड कर रही है r1 r2 पे और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस पे। इसलिए इसको बोलते हैं लेंस मेकर फॉर्मूला। जब भी लेंस बनाना पड़ेगा तो आप इन पैरामीटर्स का ध्यान रखेंगे टू फॉर्म, टू कंस्ट्रक्ट, टू मैन्युफैक्चर द लेंस, ठीक है। इसके बाद जैसे आपने मिरर इक्वेशन करी थी, ऐसे यहां पे लेंस इक्वेशन होगी। लेंस इक्वेशन विल बी, ये लिख लिया आपने साइड, आपकी एक्सप्रेशन जो यहां पे लिखी हुई थी 1/v माइनस 1/u इंटू समथिंग इक्वल टू समथिंग, वो समथिंग था, क्या वही अब 1/f बन गया, चेक करें आप, है ना। तो आप उसी क्वेश्चन को लिख सकते हैं 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, दिस इज कोल्ड लेंस इक्वेशन। साथ में आप बता दें कि f क्या है, f इज n2 माइनस n1 बाय n1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। यहां पर u v f विद साइन पुट करना है, पुट u, हाँ 1/f, सॉरी ये 1/f है। एक बार सीक्वेंस को रिवाइज कर लें। सबसे पहले हमने देखा जब रिफ्रैक्शन स्टार्ट किया तो रिफ्रैक्शन में हमने क्या देखा, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, है ना, उसमें n1 sin i इक्वल टू n2 sin r। फिर आपके पैरेलल स्लैब से देखा, तो स्टार्टिंग में हमने जो रिफ्रैक्शन पढ़ा तो एक पैरेलल सरफेस था, है ना, प्लेन सरफेस था बेसिकली। बाद में हमने देखा रिफ्रैक्शन एट अ स्फेरिकल सरफेस, तो रिफ्रैक्शन एट अ स्फेरिकल सरफेस का इक्वेशन बनी n2/v माइनस n1/u इक्वल टू n2 माइनस n1/r। यहाँ पे u, v और r को तीनों को साइन के साथ पुट करना है। ये तब एप्लीकेबल है जब सिंगल स्फेरिकल सरफेस हो, चाहे कन्वेक्स हो चाहे कनकेव हो, ठीक है। फिर उसके बाद जब लेंस पढ़ा हमने
लेंस में दो आपके सरफेस है, दो सरफेस है तो दो बार रिफ्रैक्शन होता है। उस दो बार रिफ्रैक्शन की फॉर्मूला हमने इस केस में स्टडी किया, और आपका एफ जिस पर डिपेंड कर रहा है उसको लेंस मेकर फॉर्मूला बोला, और एफ की वैल्यू पुट करने के बाद जो इक्वेशन बनी ये आपकी लेंस इक्वेशन बन गई। ठीक है, यहाँ पे यू वी और एफ को आप विद साइन पुट करेंगे। दोबारा बताएं एक बार। हम्म, हम्म। आप कह रहे पहले पहले पैरेलल नहीं है, हो सकती है, अभी करेंगे वो केस, करेंगे वो केस अभी। फोकस पे रखी होगी साइड वाले फोकस पे तो वो पैरेलल जाएगी, अभी डिस्कस करेंगे। इतना क्लियर है? यहाँ पे यू वी और एफ को, ये चैप्टर क्लास 12th का सबसे मुश्किल चैप्टर है, सतर्क रहें, कब बाईपास हो जाएगा पता नहीं लगेगा। लंबा भी है, 9 लेक्चर हो चुके हैं, अभी भी 5-6 लेक्चर और लगेंगे। तो कुल मेरा कहने का मतलब है कि अभी तक जितना हुआ है उसको रिवाइज करें जाके, वरना गड़बड़ हो जाएगी। यू वी एफ को विद साइन पुट करेंगे, इसके बाद एक टर्म आता है मैग्निफिकेशन का। Magnification is defined as denoted by word m, h I by h o, and also equal to v by u। नहीं, मिरर इक्वेशन में 1 बाय वी प्लस 1 बाय यू इक्वल टू 1 बाय एफ था, और मैग्निफिकेशन में माइनस वी बाई यू था। यहाँ पे लेंस इक्वेशन में 1 बाय वी माइनस 1 बाय यू है, बट मैग्निफिकेशन में प्लस साइन है, ये याद रखेंगे आप। कितना टाइम बचा है? अभी है टाइम, नोट डाउन कर लें। यहाँ पे वी यू आप विद साइन पुट करेंगे, ये ध्यान रखना है। आप अब रिलेशन बनाएंगे, रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट स्पीड एंड इमेज स्पीड। ऑब्जेक्ट स्पीड और इमेज स्पीड में क्या रिलेशन रहेगा, जैसा मिरर में किया था वैसा ही यहाँ पे करेंगे। करें ट्राई। करें, करवा रखा है ना पहले एक बार। हाँ, मिरर मिरर इक्वेशन में करवाया था आपका वी आई वी योग में, सेम प्रोसेस लगना है। करें एक बार, हेडिंग डाल लें, रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड वेलोसिटी ऑफ इमेज। यहां पे एक्सप्रेशन है 1 बाय वी माइनस 1 बाय यू इक्वल टू 1 बाय एफ, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी, माइनस 1 बाय वी स्क्वायर डी वी बाय डी टी, और ये वाला माइनस आएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस 1 बाय यू स्क्वायर डी यू बाय डी टी इक्वल टू 0। हाँ जी, एफ इज कांस्टेंट, आप यू और वी को वेरी कर रहे हैं, एफ इज कांस्टेंट, वो 0 हो जाएगा। इस वाले टर्म को साइड लेके जाएंगे, 1 बाय वी स्क्वायर डी वी बाय डी टी इक्वल टू 1 बाय यू स्क्वायर डी यू बाय डी टी। ये आपकी इमेज वेलोसिटी है, ये आपकी ऑब्जेक्ट वेलोसिटी है। 1 बाय वी स्क्वायर वी आई, अगर इस v को मैं ऊपर ले जाऊं तो वी स्क्वायर बाय यू स्क्वायर, हाँ जी,
वी आई इक्वल टू एम स्क्वायर वी ओ, वहां पे माइनस साइन आया था, यहां पे पॉजिटिव साइन आया आपका। इसके बाद आपका आता है लेंस के कारण 6 केसेस डिस्कस करना, जैसे मिरर के कारण। हाँ जी, नहीं क्यों आएगा नोट का स्क्वायर? हाँ जी, यही आएगा ना। देखो आप डी यू बाई डी टी क्या है, वी ओ, ये वी आई है। जैसे मिरर के कारण आपके 6 केस बने थे, डिफरेंट ऑब्जेक्ट की लोकेशंस थी आपकी 6, वैसे आपकी इमेज बनी थी। अभी क्लास 15 मिनट और चलेगी। ठीक है, बाय।